अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया खालिद और प्रोग्राम है वी कनेक्ट। वी कनेक्ट प्रोग्राम अक्सर आपके लिए जो भी इश्यूज़ लेके आता है मोस्टली ख़वातीन का ही होता है और हम बात करते रहते हैं हमेशा उनकी हक़ तलफ़ियों की, ना हक़ तलफ़ी और डोमेस्टिक वायलेंस हमारा मेजर इशू होता है जिसको हम हाईलाइट करते हैं और जिसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी डालने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे से इस किस्म की बुराइयां ख़त्म हो जाएं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह के नेक कामों में मसरूफ़ हैं, इसी तरह अपने लिए और दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान करते रहते हैं। उन्हीं में से एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा नाम है, पाकिस्तान से आई हुई और हम सब की हर दिल अज़ीज़ हैं। हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब उनको किसी न किसी हवाले से तो जानते ही हैं, मगर दो हवाले ऐसे हैं जिन पे हम सब कहते हैं, कभी कोई ज़रूर कहता है कि ओ हाँ, मैं तो उन्हीं के ही सैलून से तैयार हुई थी और मेरी शादी पे मैं वहीं थी। और या कोई कहता है कि वो इतना माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हैं ख़वातीन के लिए कि अगर वो ना होती तो एसिड से, तेज़ाब से झुलसी हुई ख़वातीन कहाँ जाती। जी, आप बिल्कुल सही समझे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से आई हुई मुसर्रत मिसबा। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, ठीक है। वेलकम टू कनाडा अगेन। थैंक यू। माशाल्लाह आप आई और आप जब आती हैं तो रौनक भी साथ आ जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह आपके चेहरे की तरह, माशाल्लाह आपकी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट की तरह। और ये हम अभी ऑफ द स्क्रीन भी यही बात कर रहे थे, ये कोई मक्खन पॉलिश नहीं लग रहा। जो भी आप में से मिलेगा वो यही बात कहेगा। बहुत ही प्यारी खातून है और बहुत ही अच्छे मिजाज की, और जो ये काम कर रही हैं वो तो हम अक्सर हमने अपने प्रोग्राम में, जब हमने 2019 में इनके लिए फ़ंड रेजिंग किया था तो इनके हमने इंटरव्यूज़ लिए थे और बड़ी ही तफसील से गुफ्तगू की थी। लेकिन आज हम फिर इनकी ज़ुबान ही सुनेंगे कि ये क्या क्या कर रही हैं और यहाँ आई हैं, मकसद क्या है उनका। ज़ाहिर है, एक मकसद तो ज़ाहिर है सबको ही पता है, कुछ अरसे में वो सब लोग शायद अटेंड भी कर रहे होंगे और नहीं अटेंड करेंगे तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम देख रहे होंगे। लेकिन आप उसके अलावा मुसर्रत जो हैं वो क्या क्या करना चाहती हैं, हम इनसे ही सुनते हैं। मुसर्रत, आप बताइए कि वैसे तो आप आई हैं, यहाँ पर हेम अवार्ड्स हो रहे हैं और आप उसकी माशाल्लाह से सेंट्रल, उनके सबका आप एक सेंटर होती हैं, क्योंकि आप ये जो उनको बहुत प्यारा बना देंगी और लेकिन उसके अलावा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी फाउंडेशन है, और वो आप उसके ऊपर बताएं कि आप उसका क्या मिशन लेकर आई हैं। अच्छा, तो सादिया, जब इतनी तारीफ़ होती है ना तो कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। बट थैंक यू सो मच, और थैंक यू कि इस दफ़ा मुझे आपने फिर मौका दिया कि आपके साथ बैठ के और फिर से हम उन बातों को दोहराए नहीं बल्कि याद करवाएं लोगों को, क्योंकि जहन से निकल जाता है ना, लोग मसरूफ़ होते हैं। बिल्कुल। और ख़वातीन से मुतालिक जो इश्यूज़ होते हैं उनके पर बहुत कम डिस्कशन भी होता है और लोग उसको सामने लाने की शायद जुर्रत भी नहीं करते और हिम्मत भी नहीं करते। और जो कर लेती हैं ख़वातीन, वो और ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, इट बिकम्स प्रिटी मच डिफ़िकल्ट फॉर देम। सो जो डेपलेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन है, ये एक ऐसा इदारा है जो कि तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जो ख़वातीन को जलाया जाता है इंटेंशनली, हम उनके लिए काम करते हैं। तो जो हमारा मिशन है उसमें ये होता है कि हम उनको आइडेंटिफाई जब कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि किसी ने ख़बर दी कि फ़लाँ गांव में एक लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया या किसी शहर में उसको जला दिया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद देन हम उसको नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी पे लेकर आते हैं ताकि उससे से जल्द उसका इलाज शुरू कर दें। सो इलाज जो है वो हम टोटली फ्री करते हैं, और फ्री करते हैं तो मैं आपको बाद में प्रोग्राम में बताऊंगी कि ये कितना एक मेहनत
वो होता है बिल्कुल जो ट्रीटमेंट होते हैं उनके। फिर इलाज में जहाँ वो ऐसे मुकाम पर पहुँच जाती हैं, एक सर्जरी से किसी को कुछ नहीं होता ना। बिल्कुल। तो 25, 30, 35, 40 सर्जरियाँ इज़ अ नंबर ऑफ सर्जरीज विच मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स ऑल्सो। सो जब हम उनका इलाज शुरू करते हैं तो जहाँ जैसे आंखें बेचारों के ऊपर, चेहरे के ऊपर तेज़ाब पड़ा और आँख का ऑपरेशन हुआ, एक ज़ाया हो गई या कभी दोनों ज़ाया हो गई, लेकिन अगर एक में बिनाई बाकी है यानी कि साइट है उसमें, तो फिर हम उनके लिए, और अगर हाथ जैसे चिपक जाते हैं, ऐसे उंगलियां हाथ पाँव जो हैं वो मुड़ जाते हैं, उनका इलाज करते हैं, खोलते हैं, वो उनके हाथ पाँव चलने लगते हैं, तो उनको हम फिर कोई ना कोई हुनर सिखाते हैं। सो द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट्स नाउ। हुनर, one would think, because I'm in the beauty industry for the last 42 years now, mashallah, I opened my first salon in 1980. तो लोग समझते हैं कि पार्लर का काम जो है वो सिखा देंगी उनको। हाँ, मैं सिखा सकती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन या लोग जो हैं उनको एज अ ब्यूटिशियन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आई थिंक ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है हम सब के जहनों में अब जाके मुझे पता चला कि वो कितना ऊपरी और कितना सतही है। ठीक है, ये बच्चियां जिनके चेहरे ही नहीं है, जिनके चेहरे मस्क हो गए हैं, वो अगर दूसरों को खूबसूरती बांट रही हैं या देना चाहती हैं, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए। हमें उनको देख के ऐसा इजहार नहीं करना चाहिए जिससे उनकी दिल शिकनी हो, जिनको उनकी तकलीफ ऑलरेडी है, दे आर ऑलरेडी इन पेन, तो उनको हम क्यों बार बार ये बताएं कि नहीं नहीं इनसे ना कराइए, किसी और से करा लें। सो रिहैबिलिटेशन के अंदर जब व्हेन वी आस्क दीज गर्ल्स ओनली कि आप क्या सीखना चाहती हैं, एंड दे से कि हमें ब्यूटिशियन बनना है, मैं सिखाती ज़रूर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ और भी ट्रेनिंग होती है। जैसे बच्चियाँ कुछ ऐसी हैं सिखाती हैं, हाँ, मतलब उनको आर्ट्स एंड क्राफ्ट की क्लास, ऐसे कोर्सेज करते हैं जो बना के बेच सकती हों, कढ़ाई कशीदाकारी इज़ आम, स्टिचिंग करना, टेलरिंग करना, मेजरमेंट्स लेना। आपने देखा है कि अक्सर जो डिज़ाइनर्स होते हैं या दर्जी के पास भी जाते हैं तो एक मेल आदमी आपकी मेजरमेंट ले रहा होता है, विच यू फील वेरी अनकम्फर्टेबल। बिल्कुल। तो ये बच्चियाँ करती हैं, और अब तो हमारे बहुत से जो पाकिस्तान के नोन डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने उनको भी जॉब देनी शुरू कर दी है, विच इज़ इन अ वे गुड एंड दे गेट पेड गुड आल्सो। सो वी टीच देम। ये आपकी एक एफर्ट है जो कि अब कहीं और भी पहुंच रही है, और लोग अब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि ओहो हम जली हुई लड़की की, बल्कि आई थिंक जो वो वुमेन एम्पावरमेंट है और जो औरतों को उनके बिजनेस के अंदर लाना, उनके एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती चली जा रही है। एक औरत जो कि 5,000 रुपया महीना का कमाती, विच इज़ नथिंग, ठीक है, लेकिन जब वो लाकर अपने घर में वो पैसे देती है तो ऑटोमेटिकली द होल फैमिली स्टार्ट्स वैल्यूइंग हर प्रेजेंस, उसकी बीइंग जो है उसका एक मकसद हो जाता है। तो उसमें होता क्या है कि ए तो साड़ा पुत्र है, क्योंकि अब वो कमा रही है, तो हम फिर उनको और उनके अंदर एक खुद एतमादी आती है, मतलब खुद एतमादी आ जाती है, दे बिकम बाइख्तियार, अपने पैसे कमा रहे, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस बाइतमाद हो जाती है, और उनके अंदर का जो एक खौफ होता है, एक होता है ना फियर ऑफ अननोन, वो एक्चुअली वो ख़त्म होता जाता है लोगों में। जब ये अवेयरनेस आने लग जाती है कि ये हमारी बच्चियां हैं और इनको हमने उनको एक्सेप्ट करना है, तो फिर हमारा तीसरा मिशन का हिस्सा शुरू हो जाता है, यानी कि हमने उनको पहले आइडेंटिफाई किया, इलाज कराया, फिर उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पूरे और साइको सोशल सपोर्ट्स करते रहते हैं, और फिर उसके बाद हम अवेयरनेस देते हैं लोगों में। जैसे आज हम बैठे हुए अगर बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि पिछली दफ़ा कुछ लोगों ने ना देखा हो, लेकिन आज जब देखेंगे वो तो वो ज़रूर कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है, ये इस वक्त में, इस दुनिया में अब लोग अभी भी तेज़ाब फेंकते हैं औरतों के ऊपर या उनको जला देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो खित्ता है
उसमें ख़वातीन का क्योंकि इतना कोई मुकाम ऐसा नहीं है, तो वो फिर क्या कहते हैं उनके बारे में बातें ऐसी होती हैं तो वो लोग उसके बारे में गलत भी सोचते नेगेटिव हैं। ज़्यादा। तो फिर हम उनके बाद फिर हम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। अवेयरनेस के प्रोग्राम्स के साथ साथ हम जब आगाही देते हैं तो हम आगाही किसको दें? मतलब हम गांव में जाते हैं छोटे छोटे या छोटे इलाकों में जाते हैं तो मुझे तो भगा दें वो लोग। सही। अगर मैं उनसे कहूँ कि खड़ी हो जाओ तुम लोग अपने अपने हक की आवाज़ बुलंद करो, तो बहुत तरीके के साथ हम उनके लिए छोटी छोटी सी गपशप की गैदरिंग रखते हैं, सिखाते ब्यूटी का है, फिर जलेबी के बारे में भी बात कर लेते हैं और फिर उनको लीगली हेल्प एंड सपोर्ट देना भी बहुत ज़रूरी है कि जो उनके परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने तेज़ाब फेंका है या जलाया है वो तो अभी भी दे आर आफ्टर हर जी, तो उनको सज़ा दिलाना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी हैव गॉट लॉज और उस लॉ को बनाने में और मजबूत करने में भी स्माइल अगेन फाउंडेशन का हाथ है जी। तेज़ाब फेंकने का जो ये नाज़रीन एक बिल पास हुआ है हमारी पार्लियामेंट ने किया था और अभी मेरा ख्याल है चंद साल पहले की ही बात है 2011 की, क्योंकि मुझे भी याद है कि फाइनली एक बिल पास हुआ है जिसमें कोई सज़ा भी रखी गई है। You see, जो पार्लियामेंट है जो हमारी उसने वो बिल पास किया एंड देन इट कम्स डाउन टू द प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है, तो फिर वो उसको कानून बना देते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो सिंध प्रोविंस जो है उसमें ख़वातीन के हवाले से कोई भी कानून होता है वो फट से बन जाता है और चाहे इम्प्लीमेंटेशन तो है बहुत कम होती है। फिर KPK का फिर पंजाब जो है वो, और फिर क्या वजह है कि सिंध में एकदम कानून बन जाता है? क्या वहाँ ख़वातीन की जो पार्लियामेंट में शमूलियत और मेजॉरिटी में है? क्या वजह है कि वहाँ होता है एज कम्पेयर टू द अदर? हालांकि ये जो हादसा और वाक़यात हैं ये साउथ पंजाब में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वन वुड थिंक कि भाई पंजाब से सबसे पहले कानून बनने चाहिए। बिल्कुल। होता है काम, ठीक है, लोग कोशिशें करते हैं, वहाँ पे क्यों पहले बन जाता है? वहाँ की औरतें एक्टिव हैं, ठीक है। आई थिंक ये मेरा ख्याल है कि जो ख़वातीन पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं वो काफ़ी काम कर रही हैं। एक्टिव काम का मुझे नहीं पता क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट बाकी कानून बनवा देती हैं लेकिन। हाँ, पक्का। अच्छा, अभी जो जैसे आप बात कर रही थी और बता रही थी कि उनको हम स्किल्स भी सिखाते हैं और सब कुछ करती हैं, आप एक तो काम कर रही हैं उन ख़वातीन को रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है आपका, उनको लाइफ की तरफ वापस लाना है, स्किल सिखाना। एक काम है एडवोकेसी करना कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम भी हो सके, जिसमें एक तो ये जो अभी हम और आप बात कर रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम्स में आना, उसके बारे में बताना। एक होता है आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती है जी, आप जाएंगी उन छोटे छोटे इलाकों में जाएंगी, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को टारगेट करें जिन पे हमें लगता है कि वहाँ पे ये इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपने कभी ये कोशिश की? और अगर आपने ये कोशिश की, फॉर एग्जांपल आप गई देही इलाकों में चली गई, रिमोट एरियाज़ में गई, आपने छोटे छोटे से प्रोग्राम्स भी किए, उनके लिए किया, लेकिन क्या आप ये करती हैं? और अगर करती हैं तो आपको क्या वो मिलता है, उसका बैकलैश मिलता है? हाँ, मिलता है। शुरू में तो यानी कि धमकियाँ मिल गई, या जो परपेट्रेटर्स या उनकी फैमिली होती है, अभी भी ऐसा होता है, वो कहते हैं कि इनको पुलिस में ले जाने की ज़रूरत नहीं है वरना तुम्हारा भी ये हशर कर देंगे। तो मैं कहती नहीं नहीं भाई, मैं तो सिर्फ इलाज करा रही हूँ, वो भी नहीं कराती, आप ले जाइए, नहीं अच्छा करा दें आप। तो वो बहुत तरीके से करना पड़ता है। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया तो थोड़ी मुझ में भी तो फिर बहादुरी आ गई ना, मजबूती आ गई। और मेरी सोच, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मेरे जहन में कभी ये नहीं था कि मैंने इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी जो कि फोकस्ड है खाली इस इशू के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव
इसकी ट्रीटमेंट है और बहुत लंबा टाइम लगता है। और फिर ये बच्चियां इतनी प्यारी होती हैं, जल गई हैं मगर दिल है उनका, उनके बच्चे हैं मासूम, कभी हाँ, इस तरह मतलब ये कि वो आपकी तरफ देखती है ना कि अच्छा ठीक है, मतलब हो अगर आप जाएगा, आप हाँ करवा रही तो हैं हाँ वो कुछ ना हो कुछ। जाएगा, तो उनके उनको वो हिम्मत, वो सिला, वो हौसला देने के लिए कोई ज़्यादा, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस यू नो कि आपको सोचना पड़ेगा कि अब क्या बिल्कुल करना है। नो नो, बिल्कुल नथिंग। बिल्कुल आपको जो है बस उनके उनके दिल के करीब आना है, उनको समझाना है कि इफ़ अल्लाह ताला हैज़ गिवन यू बिल्कुल दिस लाइफ एंड बिल्कुल यस यू नो आपके साथ ऐसी बात हुई है जो कि होनी नहीं चाहिए, बट यू आर स्टिल यू नो ब्रीदिंग, बिल्कुल तो बिल्कुल डोंट गिव अप, अपनी हिम्मत मत हारिए। बिल्कुल उसमें वो जो मजबूती होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है बिल्कुल साइकोलॉजिकली। अब उनकी ना सिर्फ वो बल्कि घर वाले जो होते हैं उनको भी बिल्कुल हमें साथ साथ लेके चलना पड़ता बिल्कुल है। तो हम उनको वो पता है बेचारे मासूम लोग, तेज़ाब जिस शहर में पड़ा उसके बाद वो डर के मारे उन लोगों से दूसरे नकल मकानी कर लेते हैं, दूसरे शहरों में चले जाते हैं। तो वो जो अब बैकलैश की बात कर रही हैं वो अब हमारी जो लीगल इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या मीडिया हैज़ प्लेड अ वेरी हाँ इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल, इसमें तो फटाफट वो क्रेडिट एक जाता है। आपको पता है वीडियो बिल्कुल बन के वायरल हो जाती है बिल्कुल कि उसके ऊपर तेज़ाब गिर गया या उसको बिल्कुल जला दिया, तो लोग थोड़े से ज़रा खौफज़दा भी हो जाते हैं। बिल्कुल तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने अरसे में लोगों को ये भी पता चल गया है कि भाई ये इदारा है, ये ये काम कर रहे हैं। मसरत हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं। तो कभी कोई चैनल्स वाले हमें मुत्तला कर देते हैं, कभी वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए, कभी वो किसी ने कुछ पढ़ा या देखा। और ऐसी भी बच्चियां हैं, ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनको 20 साल पहले, 25 साल पहले जलाया गया हो। वो इतनी हिम्मत दे कभी नहीं फ्रॉम की सच उन्होंने। हम्बल बैकग्राउंड कि उनका इलाज नहीं किया। ठीक है, इलाज भी नहीं किया और हो सकता है कि इलाज के लिए उनके पास वसाइल भी ना हो। तो वो इतनी पुरानी जब ख़वातीन आती हैं तो उनकी जो सर्जरीज होती हैं वो ज़रा मुश्किल होती हैं, क्योंकि तेज़ाब जब गिरता है तो सादिया ऐसे लगता है जैसे कि आप पिघल गए हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल जलन तकलीफ तो मैं और आप महसूस ही नहीं कर सकते, लेकिन वो बच्चियां जो होती हैं वो ना सच सिर्फ ट्रॉमा, फिजिकल और उसके बाद मेंटल और उसके बाद वो प्रोसेस इतना लंबा। तो आप स्ट्रगल है। इमेजिन फिर जो सोसाइटी होती है वो भी उनको उस तरह अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट नहीं कर रही हाँ वो होती। एक्सेप्ट नहीं करते। घर वाले जो होते हैं वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, बताते नहीं है कि भाई और घर में और भी बच्चियां होती हैं और लोगों का इतना रवैया अच्छा नहीं होता उनके साथ। बिल्कुल। मैं सॉरी, मैं जो हमारे कैमरे के पीछे हमारे इंजीनियर हैं तलहा भट्टी, मैं अगर अगर हो सकता है पॉसिबल तो तस्वीरें और वो उस तरह आप दिखाते जाएं ताकि जो हमारे देखने वाली ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ये चीज़ पता चलती रहे कि वो जीती जागती ज़िंदगियां एक किस तरह की एक अनफॉर्चुनेट उससे गुज़रती हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल मुसरत, ये इतना बड़ा काम आप कर रही हैं, इतने सालों से कर रही हैं और आप कह रही हैं इतनी सर्जरीज करवाते हैं, एक औरत जो है, एक लड़की जो है वो 25-25 30-30 सर्जरी से गुज़रती है, जो कि सालों पर मुनहसर होता है। सस्टेन कैसे करती हैं आप, क्योंकि एक सर्जरी के अच्छे खासे पैसे होते हैं, आप कैसे सस्टेन करती हैं? ठीक है, आपका एक बिजनेस है और आप सब कुछ करती हैं, लेकिन आपके पास 20-25 आपकी क्लाइंट्स हैं और सब लाइन अप हुई हैं और ये अनफॉर्चुनेटली नेवर एंडिंग एक अभी तक ये इशू है। तो आप इसको सस्टेन कैसे करती हैं? ओके, सो सस्टेन करने में सबसे पहले तो ये कि ये डेप्लेक्स का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ठीक है। उभर कर आया कि माशाल्लाह से इस वक्त डेप्लेक्स सैलून जो कि आपको पता है ब्यूटी के हवाले से है, हमारी पूरे पाकिस्तान में 76 ब्रांचेस हैं। वाह तो माशाल्लाह। 76 ब्रांचेस का मतलब ये हुआ कि खुदा न खास्ता
अगर साहिवाल में कोई लड़की जली या खैरपुर में जली या मे बी इन दालबदीन या KPK की तरफ, तो जो करीबी उनको सैलून मिलता है डेप्लेक्स का, वो वहाँ जाते हैं, उनके घर वाले जाते हैं और उसको हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो इस तरह से तो एक तरीका हो गया। दूसरा ये कि इसको सस्टेनेबिलिटी जो है वो ऑफ कोर्स माय फैमिली, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। और फिर उसके बाद उनसे हमें एक बहुत बड़ा फ़ंड मिलता है। फिर हमारे जितना भी काम होता है डेप्लेक्स का या जो प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं उसकी एक सर्टेन परसेंटेज भी जाती है। तो एक तो ये सेट चीज़ हो गई। फिर हमारे अजीज़ व अकारिब, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, आप जैसे लोग जिनको पता चलता है, जैसे आपने लास्ट टाइम, आई एम सो ग्रेटफुल कि जब 2019 में आपने स्माइल अगेन फाउंडेशन के लिए लोगों को पहली दफ़ा बताया और लोगों ने फंड्स दिए, तो वो मैं आज बताऊंगी भी कि उन फंड्स को हमने कैसे यूटिलाइज़ किया। क्योंकि जहन में ये बात आती है ना कि सभी जमा कर लेते हैं, कितना देते हैं अपने, इनकी अखराजात, ये वो फला टिका। तो हम लोग उन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पूरी टीम मौजूद है, ठीक है। सो इंटरनल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स, फिर क्योंकि ये रजिस्टर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, तो हुकूमती सतह के ऊपर भी जो है वो हमें बहुत कुछ मिल जाती है। सपोर्ट तो नहीं मिलती, लेकिन ये ज़रूर मिल जाता है कि हमको अपनी चीज़ों को लीगलाइज करने के लिए, प्रॉपर रखने के लिए हमें जो भी उनके सेट रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ता है। सपोर्ट हुकूमत मुझे कैसे देती है, हर तकरीब में बुला लेती हैं और तारीफ़ कर देते हैं। बस ये सपोर्ट काफ़ी नहीं है? हाँ बहुत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सोच के हमारी तो गरीब हुकूमत है। नहीं, सोचते पता है मैं क्या हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर ये हमारी नेटवर्किंग का एक तरीका कार होता है कि अगर मैं कहती हूँ हम 100 लोगों के दरमियान जाके इन तेज़ाब ज़दा बच्चियों के बारे में बात करते हैं और उसमें से सिर्फ 2 ही उठ जाए, बिल्कुल 2 उठ के ये कहें मुझे कि मैं आपकी एक सर्जरी सपोर्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं किसी जली हुई बच्चों जो बच्चियां हैं उनकी तालीम का अखराजात लेना चाहती, या जैसे हम उनकी शादियां वगैरह करते हैं। सो देयर 101 थिंग्स जो कि उनसे उनकी ज़रूरियात होती हैं। एक इशू को मैं इतनी देर से बात सुन रही हूँ, मैं बीच में मुसरत से बात भी करते जाएंगे और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारे दरमियान में हमारी कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं और साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि जिस 2019 में के फंड रेजिंग का वो ग्रेटफुल हो रही हैं, उसके लिए मैं ख़ुद भी ग्रेटफुल हूँ हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त ताहिया की, क्योंकि ताहिया ने ये इनिशिएटिव लिया था और ताहिया के इनिशिएटिव लेने पर हमारी हिम्मत हुई थी एंड ताहिया ने दिन रात एक किया था और ताहिया को सारा क्रेडिट जाता है कि माशाल्लाह ताहिया ने बहुत काम किया था। शी फेल्ट द पेन एंड पता नहीं कब से सोच रही थी कि हमने करना है। सो ताहिया क्रेडिट गोज़ टू यू। हमारे दरमियान में बहुत सी बैठी हैं, आयशा तस्लीम बैठी हैं जो कि DSF की इनकी मेरा ख्याल है राइट हैंड है, हाँ। जो सारे काम करती है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सारे पाँव हाथ पाँव सब हैं ये। और इरफत बैठी हैं जिना कल्चरल सोसाइटी से इनका ताल्लुक़ है। ताहिया हमारी माशाल्लाह पूरा इनको जानता है, GTA जानता है। ताहिया मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं। आलिया आदिल बैठी हुई हैं और रूबी बैठी हुई हैं, फ़ायज़ा बैठी हुई हैं माशाल्लाह से। और थैंक यू सो मच कि आप सब लोग आए और आपने अपना टाइम निकाला और बातें की। मैं ज़रूर आप लोगों को भी मौका दूंगी कि आप लोगों ने कुछ पूछना हो या ताहिया तुमने कुछ ऐड करना हो, अपनी कोई भी बात कहनी हो, लेकिन मैं मुसरत से चाहूँगी कि हम इसको थोड़ा और आगे चलें ताकि हमारे पास, क्योंकि हमारा टाइम हम इनको देना चाह रहे हैं और इनसे सुनना चाह रहे हैं ताकि हमारी जो व्यूअर्स हैं वो देखें और सुने और उनको ये उसको लिंक कर सकें। अगर वो लोग जो 2019 जिनके जहनों में अभी भी है और वो अब देख रहे हैं तो वो उसको जो पूरी एक टनल बनी है उसमें से गुज़र सकें और उनको पता चले कि वो जो फंड्स लिए थे
वो कहाँ जाते हैं। इतना कुछ हो रहा है कि मैं खुद इतनी सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, दिन रात हम बात कर रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो बैठ के आप बात कर रही हैं और बता रही हैं, क्योंकि हम इस टॉपिक पे कम बात कर रहे होते हैं, बस हमें ये पता है कि ये उनके लिए काम कर रही हैं और हमारे लिए इतना काफ़ी है कि मुसरत मिसबा कर रही हैं, तो दैट इज़ इनफ फॉर अस। लेकिन जो काम ये कर रही हैं और जिन चीज़ों से गुज़र रही हैं, और एक लड़की जिसकी आप कह रही हैं कि हम उनकी कभी शादियां भी करवाते हैं, उसके ट्रॉमा को भी आपने डील करना है, आपने उसकी फैमिलीज़ को भी देखना है, आपने रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से भी गुजरना है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए उसमें, आपको मतलब यू हैव टू वर्क ऑन सो मैनी प्लेटफॉर्म्स, और आपने उन तमाम फ्रंट्स पे काम करना है, विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सो यू आर डूइंग इट माशाल्लाह ऑल अलोन। ऑफ कोर्स आपकी फैमिली है, आपकी टीम है जो आपके साथ काम कर रही है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट दैट इजी जो कि हमें लगता है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लेना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब आप बताएं कि आप उसमें जब डूबती हैं तो आपको और क्या क्या फील, अपनी फीलिंग्स बताएं कि आप क्या फील करती हैं। जी जी बिल्कुल। मैं आयशा तस्लीम हूँ जी, आई एम डायरेक्टर प्रोग्राम with Smile Again Foundation, and I've been with the foundation for the last 10 years, and I'm very happy to be working here क्योंकि हमारी एक बहुत अच्छी टीम है। जो कि आपने अभी फाइनेंसिस का जिक्र किया, तो हम बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से काम करते हैं। हमारी टीम छोटी है और हम कोशिशें करते हैं कि जो फंड्स हम जनरेट करते हैं वो उसका मेजर पोर्शन जो है वो बर्न विक्टिम्स के लिए इस्तेमाल हो। और ये अभी इलाज की बात हो रही थी, इसमें द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ कि हमारी एक सर्जरी जो है, अब मैं बिकॉज वी आर सिटिंग इन टोरंटो तो डॉलर्स में बात होगी, तो तकरीबन $300 जो हैं वो एक सर्जरी पे ख़र्च होते हैं। और जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि 25 to 30 सर्जरीज़ एक विक्टिम के लिए चाहिए होती हैं, क्योंकि जब आप स्प्लैश करते हैं लिक्विड को तो वो तो इट फॉल्स एनीवेयर, कभी वो आंखों में चला जाएगा, कान पिघल जाएगा, तो सर्जरीज़ को फिर सीक्वेंशलाइज करना पड़ता है। तो मेजर अमाउंट जो है वो सर्जरीज़ में ही जाती है। तो आपने कहा कि ये आग के दरिया में से गुज़र के कैसा लगा, तो मैंने ये ऐड करना चाहती हूँ कि आग के दरिया में से गुज़र के ही तो कुंदन बनी है। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो मैं ये ऐड करूँ कि ये बहुत तकलीफ़ दे अमल था, है, और शायद रहेगा जब तक ये हम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। मेरा दिल कुड़ता है, मेरा दिल खफा होता है, मेरा दिल इस बात को मानता ही नहीं है कि हम क्यों अपनी औरतों, अपनी बच्चियों, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के साथ किसी भी रिश्ते के हवाले से, चाहे वो उनके वालिद का हो, चाहे भाई का हो, शौहर का हो, ससुराल के हों, उस रिश्ते को इतना कैसे ख़राब कर सकते हैं आप? इतना कैसे दिमाग जो होता है वो इतना सिक हो जाता है कि वही औरत जिससे आप इश्क का दावा करते हैं, अगर उसकी शादी कहीं और हो रही है तो आप उसके ऊपर तेजाब फेंक देते हैं, अपने ऊपर तो नहीं फेंकते। बिल्कुल भाई, मोहब्बत तो फिर दोनों की तरफ एक जैसी होनी चाहिए। या अगर जहेज नहीं लाई कोई लड़की, तो जब आपने शादी की थी तो आपको पता नहीं था कि वो आपके इस खानदान में, मतलब इतना बोझ डाल देते हैं, और फिर भी आप ताने मार मार के उस बेचारी बच्ची को मार पीट के और उसके बाद तेजाब डाल दिया। आपने कहीं और शादी करनी होती है तो आपने उसको गंदा ही करना होता है। बिल्कुल। और खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ बन नहीं रही है, ठीक नहीं है, तो उसके ख़त्म करने की भी बहुत अच्छे डिवोर्स रखी है, एक इतना इजी सॉल्यूशन है, हर चीज़ जो है वो मौजूद है। सो बेटियां क्यों पैदा हो रही हैं? ये कौन से ज़माने के लोग हैं? बेटियां पैदा होना लड़की या औरत का काम नहीं है। बिल्कुल, यू नो, लाइक बिल्कुल ऑब्वियसली, यू नो। सो फिर कितनी बड़ी जायदाद होगी जिसके लिए आप उस बच्ची को ख़त्म करना चाह रहे हैं? छोटे छोटे से ज़मीन की काश्तकारी के टुकड़े होते हैं, चाचा मामू और मेरा बेटा और फला बेटा, बेटी को ना मिल जाए तो उसको ख़त्म कर दो, या ऐसे हालत में कर लो कि वो डिपेंडेंट हो जाए अपने घर के मर्दों के ऊपर।
तो ये सारी चीज़ें इतनी तकलीफ दे होती हैं, इतनी बिल्कुल। परेशान कुन होती है कि बाज़ दफ़ा नींद नहीं आती है उस तकलीफ को देख के महसूस कि करके 15 साल 16 साल, ये तो वो उम्र होती है ना जब बच्चियां अच्छी चीजें देखती हैं, हाँ, सोचती हैं, ख्वाब होते ख्वाब हैं। होते हैं उनके। आप ना सिर्फ वो ख्वाब छीन लेते हैं, आप उनके चेहरे मस्क कर देते हैं। बिल्कुल। और जो रीजन होता है वो ये होता है कि मैंने इसको इबरत का निशान बनाना है। आप कौन है इबरत का निशान बनाने वाले? बिल्कुल। सो यू नो लाइक हम मानते हैं कि हमारे यहाँ तालीम का फुकदान है, ठीक है, नहीं है, एजुकेशन जितनी है ही नहीं, ना होने के बराबर है। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी ये हरकतें करते हैं। मैं भी यही कहने तो वाली इसका मतलब ये भी होता है कि हमारी मज़हब से दूरी भी है, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान में और हर अमल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप हयात तैयबा के ऊपर नज़र डालें तो ऐसे साफ नज़र आता है। आपने तलाक की बात की, ख़वातीन खुला ले सकती हैं, लिखा हुआ है कि आप अपनी बेटियों की शादियां करने से पहले उनसे पूछें, बिल्कुल। ठीक है। बेटियां अपनी पसंद बता सकती हैं। बिल्कुल। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हयात तैयबा पे नज़र डालें तो उनकी पहली वाइफ उनकी उम्र हजरत खदीजा ज्यादा थी और रिश्ता भी उधर से ही रिश्ता भी आया। उन्होंने भेजा था। ये सब भी चीजें हमें हर चीज नजर आती है, लेकिन हम अपनी मर्जी से अपने मजहब को पिक एंड चूज कर रहे हैं। यही जो बात भी है। मना है, बिल्कुल। आपको कहा गया है कि आप अगर इस्लाम में दाखिल हो, अपने दीन में मुकम्मल दाखिल हो, मतलब और बिल्कुल। तरीका आसान है, हमने उसको मुश्किल कर बिल्कुल। दिया है। क्यों कर दिया है? कि अगर आसान कर देंगे तो ख़वातीन जो है वो आवाज़ उठा सकती हैं, बिल्कुल। वो कह सकती नहीं जी ये तो नहीं बिल्कुल। लिखा कुरान में, बिल्कुल। आप उनको नहीं इस तरह कर सकते। बिल्कुल। और कौन होते हैं आप सज़ा देने वाले? बिल्कुल। जब अल्लाह ताला मौजूद है, हाँ, वो बिल्कुल। हमें प्यार भी करता है। और अगर आप किसी बुराई को ख़त्म करने के लिए करें तो अगेन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबको ये हदीस के बारे में पता है कि एक प्रोस्टिट्यूट जो थी वो कुत्ते को पानी पिला रही थी, बिल्कुल। तो रसूलुल्लाह ने उसको जन्नत की बशारत दी। बिल्कुल। तो कोई कहे कि भाई हेलो ये तो अच्छी औरत हाँ, नहीं है, मगर इट्स नॉट लाइक दैट। ये हदीसें और ये वाक़यात सबको मुसरत सुनाने के लिए जी हैं। सुनाने के लिए है। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है सादिया कि हमें पता नहीं है, बिल्कुल। हम उसको आगे देना नहीं चाहते। बिल्कुल। ठीक है ना। बात यही है कि थोड़ा शायद मैं इसमें ऐड करूंगी कि या तो आप ये वाक़यात ना सुनाएं या तो आप ये ना सुनाएं और वो करें जो आपको करना है, और या फिर जब आप ये वाक़यात बताते हैं तो फिर इस वाक़े का एसेंस जो है ना उसको अंडरस्टैंड करें और अपने अंदर तब्दीली अब देखिए तालीम के हवाले से ठीक है, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, माँ बाप कहते हैं कि अगर हमने बेटी को पढ़ा दिया इसलिए हमारा काम क्या आने, या बच्चे अगर पढ़ने चले जाएंगे तो फिर खेती बाड़ी कौन करेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या कोने कोने में मसाजिद नहीं है? बिल्कुल है। क्या जुम्मे का खुतबा नहीं होता? बिल्कुल होता है। कितने खुतबे हैं जो कि ख़वातीन के हवाले से दिए जा रहे हैं? नहीं होता। शायद वो समझते हैं कि ये बातें जो हैं वो जो सुनने वाला है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और अगर किसी औरत के कान में चला गया तो वो कहीं आवाज़ ना उठाए। तो कोई ऐसा एक विशेष सर्कल है, इधर से पकड़ो तो ये हाथ से छूट जाता है, इधर से पकड़ो तो ये हाथ से ऐसे ही ना, जैसे हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियंस देही इलाकों में तालीम को इसीलिए तो आम नहीं होने देते कि वो उनको वोट कौन देगा। फिर वोट तो तभी मिलेंगे जब उनको पता ही नहीं होगा, उनको अंडर रखेंगे, गुलाम बना के रखेंगे और वो उनको वोट देंगे तो उनको सुन ली जाएगी। ये पूरा शायद हमारा एक माइंडसेट है जो बना हुआ है, और हम उस माइंडसेट को हजार तरीके हैं, हजार हमारे पास चीज़ें हम जस्टिफाई करते हैं उससे, और लेकिन हम सरासर औरत की पामाली किए चले जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक वायलेंस की वर्स्ट फॉर्म है ये, जो हम तेज़ाब फेंकना और उसको फिजिकली इस तरह कर देना कि वो बेचारी जिंदा होते हुए भी बदतर हो जाए, रोजाना जिए रोजाना जिए रोजाना। आपको पता है कि जो जलाए जाने के वाकयात होते हैं, हमेशा ये कहा जी चूल्हा फट गया, गैस लीक हो गई, उधर औरत ही होती है। बिल्कुल। चूल्हे फटने के ऊपर भी, गैस लीक के ऊपर भी। सो इट्स लाइक इट्स डन इंटेंशनली
और हमने अभी रिसेंटली ये आयशा तस्नीम ने इस पे बड़ा जोर दिया था कि इट इज़ अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन कि आप जब कोई वाक़या हो जाए हादसाती तौर पे कि जिसमें घर के तमाम अफराद जल गए, जैसे गैस लीक सर्दियों में वहाँ पर हो जाती है या फट गया सिलेंडर वगैरह, तो आपको पता है कि मर्दों की और लड़कों की का जो इलाज होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, औरतों के लिए नहीं किया जाता। वो तो एक तो पहली औरत आई हुई है गुलाम, अगर बच्चियां जल गई तो वो कहते हैं इससे कहीं बेहतर, क्योंकि शादी नहीं कराने का खर्चा पड़ेगा। वन कैन अंडरस्टैंड उनकी मजबूरियाँ, उनके पास शायद इतने, लेकिन जहालत को भी मद्देनज़र रखें, मज़हब से दूरी को भी मद्देनज़र रखें, तो फिर सज़ाओं को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर जी, I keep on interrupting because there are certain points that we want to highlight. इसमें मेरा ये भी एक पॉइंट है कि जब चूल्हा फटता है तो बहू ही क्यों मरती है, बेटी तो कभी नहीं किसी की मरी, नॉट के वी वांट के खुदा न खास्ता बेटी भी मरी, बट हाउ कम, सो विच मीन्स के देयर इज दाल में कुछ काला है। बिल्कुल। तो ये तो मेरा ख्याल है सब ये पॉइंट जो आपने कहा है आयशा, ये तो हर एक के जहन में उभरता है, लेकिन हम इन पॉइंट्स को की लाइंस पर सोच कर वो जो कानून बनते हैं और जो सज़ाएं मिलती हैं वो नहीं लागू होती हैं, क्योंकि हमारे मेरा ख्याल है कि हमारे कल्चर में 100% मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगी कि औरत के मामले में जहाँ भी कोई बात आएगी वो सबसे नीचे वाली सतह पर चला जाएगा कि अगर कोई उसके ऊपर उठाया जाए, क्योंकि औरत इतनी अहम ही नहीं है। और हम सिर्फ औरत में सिर्फ एक माँ जो है उसकी तो इज्जत करते हैं, सिर्फ औरत माँ के नाम पर तो इज्जत की जाती है, वो भी उसकी जो माँ हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है वो। देखिए ना, रिश्ते जो है वो उनका एहतराम, उनको मोहब्बत वो हर रिश्ते में है। लेकिन आप एक माँ का दर्जा यहाँ रखकर और एक बहू का या फॉर दैट मैटर कोई और भी मामलात को सामने रखें, वो इतने छोटे से हो जाते हैं। काम सबका चल रहा होता है, दिमाग सबका चल रहा होता है, ठीक है ना, बट सज़ा देनी ज़रूरी है। और सज़ा देने के लिए अगर स्पीडी ट्रायल्स हो, जो कानून बनाया गया उसके तहत दिया जाए, बिल्कुल, तो जो परपेट्रेटर्स होते हैं वो थोड़े से खौफजदा होंगे, ठीक है। अच्छा, सज़ा भी दे दें, जेल के पीछे भी डाल दिया, इट्स अ बेलेबल ऑफेंस, तो वो बेल करके निकल भी आते हैं, तो फिर पूरे ख़ानदान को वो डराते भी रहते हैं, ठीक है। ख़बरदार जो आगे किया, लो जी ये पैसे पकड़ो और मामला साफ करो। यहाँ तक मैंने अपनी आँखों से देखा है कि आखिरी सांसें लेती हुई बच्ची जो है उसके हाथ में कुरान रख के ये कहा जाए कि माफ़ कर दो तुम जन्नत जाओगी, ये देखो ये तो उसको माफ़ कर दो। अब उसकी गर्दन बेचारी की लुढ़क गई, उसकी सांस ख़त्म हो गई, माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। और एक वीडियो जो है वो हमेशा बनाई जाती है, जो वीडियो बना रहे होते हैं ना, मेरा दिल चाहता है कि उनको भी 2 लगाए जाएं। बिल्कुल सही। मदद करो, मुंह से बोलो, यू नो, ये तो बहुत ही गलत फेल है कि आप, ये तो गुनाह हो गया। हाँ, मतलब गुनाह है, आप उसका हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें उनको सज़ाएं यकीनी बनानी चाहिए, सख्ती से कुछ नहीं होता, यकीनी होनी चाहिए, यू नो, इट्स नॉट द सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट बट द सर्टेनिटी। बिल्कुल। अच्छा, मैं अपने ऑडियंस को भी ज़रूर मौका दूंगी, अगर आपने कुछ सवाल पूछना, कुछ बात करनी है, अपना कोई राय देनी है इस बारे में ज़रूर दें। मगर उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि हमने अनफॉर्चुनेटली हमने अपने कल्चर को और अपने माइंडसेट को ऐसे बना लिया है कि हम औरत की हिमायत में तो बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी देखने में यह आया कि हमारी ख़वातीन भी इस पूरे माइंडसेट को इतना अडॉप्ट कर चुकी हैं कि वो वही ज़ुबान बोलेंगी, उनके सामने उनकी बहू जलेगी या उनकी बहू को जलाया जाएगा, वो औरत है, वो आपका हिस्सा है, वो आपके पेट से नहीं निकली, किसी और औरत के पेट से निकल कर आई है, वो किसी की बच्ची है, लेकिन वो उस मर्द के बनाए हुए कानून के हिसाब से उनका माइंड सेट चलता है। वो हम ख़वातीन, हम औरतें ही औरतों को बहुत दफ़ा मजाक उड़ा लेती हैं, उनको हम ये कह देती हैं कि ये तो ऐसी वैसी औरत है या ये तो ख़राब औरत है, हम ही फतवे दे देते हैं
जो कि मेरा ख़्याल है कि हम कतन हमारे लिए मना होना चाहिए। हमें इन चीज़ों से थोड़ा वो रहना चाहिए कि जब आप किसी को मुसीबत में देखें तो आप उसको उसकी उस मुसीबत में उसकी मदद करने की कोशिश करें। लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हम अगर अब ये मुसरत यहाँ बैठी हैं और अगर उनकी ये बात हमें पसंद नहीं आएगी तो हम उनके इर्द गिर्द की तमाम ख़राबियों को ढूंढ लेंगे ताकि हम इनकी ख़राबियों को इतना हाईलाइट कर दें कि ये वो नेकी ना कर सकें जो वो कर रही हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें ये सोचना चाहिए, देखें हम में से कोई भी नेक नहीं है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और हमें एक दूसरे की बुराइयों के ऊपर भी ज़रूर कहना चाहिए कि भई आप गलत कर रहे हैं आपको, लेकिन ऐसे कि बुराई का खात्मा किया जा सके, ऐसे नहीं कि जिससे बुराई हम खुद बुराई बन जाएं। मेरा अपना ख्याल ये, मैं चाहूँगी कि अगर हमारे में से अगर कोई बात करना चाहे, कोई बोलना चाहिए, रिश्वत बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए सादिया कि मैं इनसे बात कर सकी और इनको मैं देख सकी। मैंने बहुत सारे सवालात सोचे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन आपकी बातें सुन के और ये बर्न विक्टिम्स की तस्वीरें देख के अभी तक जिसको कहते हैं ज़ुबान गुंग हो रही है। तो आप जैसी ख़ातून जो हर वक्त खूबसूरती में रहती हैं, खूबसूरत लोगों को खूबसूरत बनाती हैं, उनके सामने जब इस तरह के इस कदर मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, जब आप ऐसा देखती हैं और बहुत लंबे अरसे तक आप उनके साथ रहती हैं, आप कैसे उस डिप्रेशन के फेस से अपने आप को बाहर निकालती हैं, अपने आप को दोबारा कैसे खड़ा करती हैं? एज ए सेट के 10 मिनट की गुफ्तगू में मेरा अपना हालत ऐसे मेरी ख़राब हो रही है कि दिल धड़ धड़ कर रहा है। तो व्हाट गिव्स यू पावर, व्हाट गिव्स यू मोटिवेशन, हाउ यू स्टैंड अप अगेन? रिफ़त ने जो सवाल किया है, रिफ़त मैं मतलब अभी आप सुन रही हैं और आपके लिए हो रहा है, हमारे पास हमने जब 2019 में इनका प्रोग्राम किया था, फंड रेजिंग किया था, उसमें कुछ वीडियोस आई थी उन सारे सर्वाइवर्स की, अगर ताहिया को याद हो तो एक जो थी बच्ची, उसका कहना था, उसने जो कहानी बताई थी वो ये थी कि उसके शौहर ने उसका हाथ पकड़ा था, पीछे हाथ बांधे थे और उसकी सास ने, जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि हम औरतें औरत पर जुल्म कर देती हैं, कि उसकी सास ने बराबर में वो तेज़ाब की बकेट रखी थी जिसमें वो कपड़ा भिगो भिगो के उसके मुंह पे आहिस्ता आहिस्ता मर रही थी, जिससे उसकी पूरी खाल लट पिघल के गिर गई थी जी। और जब इस किस्म के केसेस आपके पास आते होंगे तो क्या आपकी हालत होती होगी, वो वाकई एक सवाल है। उनका नाम बुशरा है जिनके साथ ये वाक़या हुआ था और एंड शी वेंट थ्रू मोर देन 50-60 सर्जरीज, मगर अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी और आपको ये सुन के खुशी होगी कि उसके बाद उनकी शादी हुई है एंड शी इज़ अ मैच्योर वुमन, लेकिन उसको शी इज़ गॉटन मैरिड, शी इज़ लिविंग हैप्पीली आफ्टर। आप लोगों की मदद से हमने उनकी शादी में भी खुशियाँ भी मनाई और पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन सादिया, ये एक वाक़या है, मेरे पास 776 बर्न्ड विक्टिम्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अगर आप उन हर एक के वाक़या सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप उनकी तकलीफ़ को नहीं ना समझ सकती हैं, ना निकल ही नहीं सकती उस तकलीफ़ से। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जो है वो हर इंसान को उतना ही आज़माता है जितना वो मतलब क्या कर सकता है, संभाल सकता है ना, हाँ सह सकता है। तो मुझे सच बात है, शुरू में अगर वो बच्ची इतनी तकलीफ़ में होती थी तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता था। मैं ये सोचती थी कि मैं कैसे खा सकती हूँ, वो तो खा ही नहीं पा रही है, पानी नहीं पी सकती थी, मैं कैसे पानी पी सकती हूँ, और अगर मैं कुछ घंटे पानी ना पीऊँ तो मेरी क्या हालत हो जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आसानियाँ, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने हिम्मत दी
फिर उस हिम्मत में बढ़ाने में मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ था, मेरे बच्चों का, मेरे बहन भाइयों का। उनकी वजह से जो है वो हिम्मत आती चली गई। और अब तो मैं उनको गले भी लगा लेती हूँ। लोग उस अभी भी ऐसे हैं, उनके अपने घर वाले वो उनके पास नहीं आते क्योंकि तेज़ाब से जली हुई जो बच्चियाँ होती हैं, ख़वातीन होती हैं, उनको ना आई एम सो सॉरी कि तुमको इतना इमोशनल हो जाता है। मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं कैसे बताऊँ। तो वो लोग उनके घर वाले जो है ना उनसे दूर खड़े होते हैं क्योंकि उनके पास से एक खास स्मेल आती है बेटे, स्किन के जो जलने जलने की। आप किसी की खाल और बाल और जिस्म जल जाए और फिर इन्फेक्शन हो जाता है वो। और तो वो नर्सेस जो होती हैं, जो पैरामेडिक्स होते हैं, वो भी उनसे मतलब उनको पता होता है कि ये बच नहीं सकती है। मतलब जो 776 बच्चियाँ हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उसमें से इंतकाल भी उनका हो गया है और बहुत सी ऐसी भी बच्चियाँ हैं जब तक हम उन तक पहुँचे वो नहीं सर्वाइव कर पाई। तो ये सारी परेशानी, तकलीफ़, एक औरत को, औरत की तकलीफ़ को समझना और महसूस करना आसान होता है। एंड मैं इतना जब ऐसा कुछ होता है, जब मैं किसी ऐसी बच्ची से मिलती हूँ, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरा अल्लाह बढ़ाता है। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा और आप सब लोगों का जो कि इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और आप यकीन करें कि अगर आप एक हिस्सा भी कोई देते हैं किसी चीज़ के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह ताला आपको वापस करता है और आप हैरान रह जाते हैं। आपको नहीं पता कि वो बच्चियां, वो जिसे कहते हैं ना कि झोली भर भर के दुआएं देती हैं, किसी की आँख खुल गई और वो नज़र आने लग गया उसको 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 4 साल के बाद। या ऐसी खातून जो कि ऊपर ही नहीं देख सकती थी ना क्योंकि वो चिपक गई है गर्दन उसकी, तो वो इतनी खुश होती है, मसद भाई जी मैं तो आसमान देख सकती हूँ। तो ये तमाम चीज़ें मेरी हिम्मत भी बढ़ाती हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत दे, मुझे मेरे और साथी दे, ताकि हम जल्द से जल्द इनकी जो तकलीफ़ है उसका अजाला कर सकें। और वो कोई हमसे डिमांड उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कपड़े, जूते। मतलब एक बच्ची है जो कि जिसकी दोनों आँखें ज़ाया हो गई हैं, उसको जब मैं कभी खाना खिलाती हूँ, जब मुझे विज़िट करती है, उसके ऑपरेशंस भी किए, तो वो आती है डेप्लेक्स में, तो वो कहती है ज़रा मेरे नेल पॉलिश लगा दीजिए। और जब वो नेल पॉलिश लगवाती है टिका के कोई रेड कलर, कोई फ्यूशिया कलर, कहती हूँ नसरीन इतनी डार्क लगा लिया है। तो कहती है कि तो क्या हुआ, दूसरों को तो नज़र आ रहा है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ना एहसास भी नहीं होता है। वी शुड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला ऑल द टाइम। मतलब हमारी ज़ुबान खुश्क हो जाए लकड़ी की तरह, उसका शुक्र अदा करते करते तो भी कम है। अल्लाह ने हमें पूरा मुकम्मल मैं उसको पकड़ के उसको वॉक करती हूँ, कहती हूँ अच्छा एक सीढ़ी आ गई है, एक ऊंची है स्टेप, नाउ यू नो इट्स अ लो स्टेप, और हम चल रहे हैं और वो स्लोप आ गया। मेरी तो जहन में भी नहीं आया कि मैं उसको बताऊं कि स्लोप आ गया है, तो उसका पाँव तो वैसे ही उठ रहा है ना। तो वो कहती है, मैंने कहा सॉरी बेटे मुझे, कहती है मैं अंधी हूँ आप तो नहीं है। मैं कहती है अच्छा अम्मा मुझे माफ़ कर दे। बट खुश हो जाती हैं बच्चियाँ, उनके साथ हंसी मजाक करना। हम उनको पिकनिक्स पे लेके जाते हैं, हम उनको मूवीज़ दिखाने लेके जाते हैं। That's how you bring them to life हाँ, and yourself as हम well. पार्क्स में जाते हैं जो समंदर के किनारे कराची में, वहाँ पानी में चले गए, उनको पिकनिक्स पे लेके जाते हैं। दे सो हैप्पी व्हेन दे डिप देमसेल्फ इनटू वो जो पूल होते हैं वहाँ पे हर फॉर्म के अंदर, गायें भैंसें ये वो जो कुछ भी होता है, बट दे आर हैप्पी, उनके बच्चे खुश होते हैं। हम साल में एक दफ़ा उनको ज़रूर बाहर खाना खिलाते हैं।
तो मैं कभी पूछूं कि आप क्या खाएंगी तो वो कहती हैं मैकडॉनल्ड्स। मतलब उनके लिए मैकडॉनल्ड्स के चिकन नगेट्स जो है ना वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 4 खाती हैं, एक पैक में 6 आता है और 2 अपने पर्स में रख लेती हैं कि घर जाके किसी को खिला देंगे। क्या काउंट करता है, क्या अमाउंट, बातें आपसे बिल्कुल। चूड़ियाँ पहनाओ ईद के दिन, दुपट्टे डाल देते हैं जैसे हम उनके ऊपर, तो खुश हो जाती हैं क्योंकि उनके पास चूड़ियाँ वो पहने कैसे, उनके हाथ यूँ हैं तो कोई पहनाता ही नहीं उनको, और ना उनके पास शायद इतने पैसे होते। तो वी गेट दोस्त जो कि क्लिप ऑन वाली होती हैं, बुंदे पहनती हैं, जो डेप्लेक्स में काम करती हैं एज ब्यूटिशियन, वी हैव ट्रेन देम, दे वर्क देयर। वो मॉर्निंग में आती है ना तो आते ही लिपस्टिक लगाती हैं, तो मैं देख रही होती हूँ तो फिर कॉन्शियस हो जाता है ना बंदा, तो मुझसे पूछती है हम अच्छे लग रहे हैं, मैं कहती हूँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनके होंठ यहाँ से यहाँ तक हैं, क्योंकि जल जाते हैं तो वो यूँ करके हो जाते हैं, और उस पे भी वो कितनी खुश है। और दे आर सो ग्रेटफुल, स्टिल दे हैव द माशाल्लाह। आप लोग सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। सादिया आप प्लीज़ वेबसाइट वगैरह। हम वेबसाइट आप है आपकी www.defleksmilefoundation.org। और प्रोग्राम तो हमारा दिल चाह रहा है कि ये बातें करती रहें और हम सुनते रहें, क्योंकि इतना है मगर सुनने के लिए बहुत कुछ है, मगर हमारे पास टाइम की कमी है। हमारी ऑडियंस बैठी हुई है, इनके लिए इनको जाना है। आप लोगों के कोई सवाल हैं, मगर मैं ये चाहूँगी कि हमारा एक 26 को मसरत मिसबा के DSF के लिए फ़ंड रेजिंग हो रही है, और वो फ़ंड रेजिंग हमारी रूबी और आलिया फ़ारूकी कर रही हैं। और अगर आप लोगों को और सुनना है और देखना है, कुछ सरप्राइजेज़ हैं उसमें, अगर आपने देखना है, बातें सुननी है, मुसर्रत से मिलना है, आपने डोनेशंस देनी है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें उसके टिकट्स ख़रीदें, उसमें आएँ, अपने कानों से सुने और ख़ुद सवाल करें। आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और आजकल तो पाकिस्तान में वैसे ही सैलाब ज़दगान के लिए बहुत डोनेशन हो रही है, और बहुत सारी जो मुसरत की जो सर्वाइवर्स हैं और जो इनकी क्लाइंट्स हैं वो ऐसी ही जगहों पे रहती हैं, तो वो बेचारे आजकल कई फ्रंट्स पर स्ट्रगल कर रहे हैं। वो उन जगहों पे उनके पूरे पूरे गांव बह गए। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग आएँ, टिकट्स ख़रीदें, और रूबी और आलिया के जिस कॉज में खड़ी हुई हैं, जो हमने 2019 में जिसको शुरू किया था ताहिया ने और मैंने, उस कॉज को ये लेके आगे बढ़ रही हैं। जो अल्लाह ताला इनको जज़ा दे इसकी, आप लोग इनका साथ दें, अल्लाह ताला आप लोगों को भी इसकी जज़ा देगा इंशाअल्लाह ताला। एंड आई हैव टू ऐड, बल्कि तहिया बताए ना कुछ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कनाडा मैम। बहुत खुशी हो रही है दोबारा से आपसे मिलके, और थैंक यू सो मच सादिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। ये सिर्फ मेरी एफर्ट नहीं थी, आपने भी बराबर का इसमें आप शरीक हैं, मेरी क्राइम पार्टनर जो हैं आप। और साथ में ये कि बस मैं यही कहूँगी कि जो इतना ज़बरदस्त कॉज आप लेके चल रही हैं, मुझे समझ नहीं आता कि हम औरतों की ही दुश्मन क्यों हैं। जब मैंने आपके बारे में सुना, पढ़ा और डिटेल में मैं गई, तो मुझे आप लिटरली आप सही कह रही हैं कि लास्ट 2019 में जब हम लोग बिल्कुल करीब आए और हमने वो वीडियोस देखी, मेरी मदर भी उस वक्त यहाँ मौजूद थी, मैं और अम्मी दोनों रोते रहते थे। हमें समझ नहीं आता था कि हम उन औरतों की तकलीफ़ पैसों को देकर भी हम कैसे दूर कर सकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई लोग इतने ज़्यादा कैसे जालिम होते हैं जो इन बातों पे किसी का चेहरा ख़राब कर देते हैं। लेकिन ये एक ऑन गोइंग इशू चल रहा है, इसका कोई हमें सोल्यूशन नज़र नहीं आता, क्योंकि हम एक तरफ ये सोचते हैं कि अगर लॉ और जो कानून है वो इतना सख्त कर दिया जाए कि हम वहाँ पे स्टॉप कर दें कि कोई एक्सीडेंट बर्न विक्टिम्स हमारे सामने ना हो, तो हमें इन फंड रेजिंग की, रिहेबिलिटेशन की, किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। सबसे सिंपल सोल्यूशन यही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे और मसाइल हमारे यहाँ चलते आ रहे हैं, ये भी चल रहा है, और उसके लिए हम यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एडवोकेसी करते हैं, लोगों से मिलते हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि
मैं और सादिया और हमारी टीम जिसने सब ने इन सब में काम किया, हम भी अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने हमें चुना और हम आपके कार्य खैर में शामिल हुए। और दूसरी बात मैं यही कहूँगी कि सबसे बातें बहुत ज़्यादा हैं करने के लिए, लेकिन टाइम की कमी है और हम आपको सुनना चाह रहे हैं, ऑडियंस भी आपको सुनना चाह रही है। तो मैं बस एक कोट यही करूँगी कि अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि आप आसानियाँ बाँटें लोगों की ज़िंदगियों में, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ बांटता है। तो बस अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे और बहुत सारी खुशियाँ दे कि आप इसी तरह दूसरी औरतों में खुशियाँ बांटती चली जाएं। इंशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलिया, अगर आप, मैं चाहूँगी कि आप लोग जो फंड रेजिंग इवेंट कर रहे हैं, अगर आप उसकी डिटेल बता सकती हैं अभी, तो काइंडली आप वेन्यू बता दीजिए, टाइम बता दीजिए, डेट बता दें। हाँ जी, हम और अपना सेल नंबर भी बता दें ताकि कोई अगर आपको कांटेक्ट करना। आलिया फ़ारूक मेरा नाम है। हम लोग, मैं और रूबी, हम लोगों की इकट्ठी एक, हम भी ग्राइंड पार्टनर है आपकी तरह ये कह लें। तो हम लोग एक हेवनली एंटरटेनमेंट के अंडर, आप मिस पापा आई हैं, इनके साथ काम करना चाह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें देख के एक आप ये सोच लें कि जब हम औरतें हैं ना तो ऐसा फील होता है कि हम ही हैं, हम ही हैं, हम क्यों हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए काम हो रहे हैं, बहुत सारी दुनिया कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन जब हम ही अपने औरत ही, जब औरत के साथ वो जब इन सारी चीज़ों को जब जानते हैं ना, तो अब अंडर द टेबल मोस्टली औरत ही नहीं होती है जो उस चीज़ को प्रोवोक करके ये इंसिडेंट करा रही होती हैं। भाई तुमने ये नहीं किया, वो तुम्हारी बात नहीं मानती, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये, यानी आप कह लें कि पीछे औरत ही प्ले कर रही है। बंदों के पास इतना टाइम नहीं होता वैसे, वो सारी होता है टाइम, और शायद वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि बंदे को हथियार उसके हाथ में आ जाता है ना, वो उसका वो एंगर मैनेजमेंट हमारा वो उस पे वो चले। तो बहरहाल अब इस प्रोजेक्ट पे हमने काम करना है जी, आप सबके साथ मिलके करना है इंशाल्लाह। हम इस चीज़ के लिए जो ये 26 को हम कर रहे हैं, वहाँ पे मिसिसागा वैली बुलेवार्ड को हमने वहाँ पे बुक किया है। वहाँ पे लोग होंगे, बाय इनविटेशन होंगे, और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक का हमने वो वेन्यू रखा है। इंशाल्लाह आप आएँ, आप सारे मिल के इस चीज़ के लिए हमारे साथ काम करें, साथ दें, और कोशिश करें कि वो जो लोग हैं, जो ये भी अभी आपने बात सुनी, $300 पर सर्जरी लग रही है, और पाकिस्तान में लोग डॉलर्स में नहीं कमाते, हमें यहाँ पे $300 डॉक्टर की एक मेडिसिन पे देने पड़ते हैं ना, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इंश्योरेंस पे नहीं कर रही है, $300 कहाँ से देंगे। तो वहाँ पे जब लोग रुपयों में कमाते हैं और वो जिस तरह लोगों को हेल्प कर रहे हैं, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। और जब हम डॉलर्स में कमा रहे हैं, हमारे लिए तो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, और जब हम थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो दरिया बन ही जाता है इंशाल्लाह। और हम इस चीज़ में 26 को आप आइए, और बाय इन्विटेशन होगा। अभी मेरा ख्याल है अगले घंटे 1.5 घंटे में हमारा फ्लायर ऑनलाइन आ जाएगा, और आपके साथ पास सारी डिटेल होगी। ये हमारा उस दिन का है। और इसके अलावा एक हमारा और इवेंट है जो कि हमारा हो रहा है 23 को। इट्स वो बाय चांस आप आ गई हैं, सो यू हैव टू बी देयर इंशाल्लाह। वो सिर्फ खवातीन का एक इवेंट है जिसको वो बाय टिकट है, जिसकी $50 टिकट है, और वो बेसिकली खवातीन की फन नाइट थी। हमने इसलिए वो इससे पहले, आप लोगों के आने से पहले वो अरेंज हुआ है। अब हम चाहेंगे कि आप आएँ, चीफ गेस्ट के तौर पे आएँ, वहाँ पे फन भी होगा, और हम लोगों से इस बारे में बात भी करेंगे। और हमारी जो बहनें वहाँ के उस इवेंट में आके आपसे मिलना चाहती हैं, इट्स ग्रेट ऑनर कि हम जिंदगी में आपको देखते रहे, लेकिन बस बाय चांस आज मिलना था, और इस कॉज से अल्लाह ने मिलवाया है। कॉज वो अल्लाह जानता है, कोई चीज बाय चांस नहीं होती, इट्स रिटन। तो आपको अल्लाह ने मिलवाया है क्योंकि आप उस कॉज को प्रमोट कर रही हैं बहुत सिंसियरिटी के साथ, विच इज़ द नीड ऑफ द टाइम। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आलिया। हमारे एक्चुअली प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं क्विकली जो हमारे 2 मेहमान अभी ऐड हुए हैं, यास्मीन दोसानी और हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं आयशा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मेरी मुलाकात बहुत सालों पहले, आई थिंक अबाउट 35 years बैक इन कराची में हुई थी। मैं आपको देखते ही पहचान गई थी। अच्छा, और एम मेरी भी लाइफ का यही है कि कर सको तो किसी के लिए कुछ ज़रूर करो, जितना हो सकता है हर सूरत करो।
सीरियन आए थे हमारे रेफ्यूजीज़, उनकी भी हमने बहुत हेल्प की। अभी आजकल हम लोग फ्लड के लिए भी कर रहे हैं। अभी मेरे ग्रुप ने लास्ट 3 दिन हम लोगों ने काफ़ी पैकिंग वगैरह की है। और आपसे मिलकर सारी बातें बहुत मुझे खुशी हो रही है। और आपका जो प्रोजेक्ट है वो तो ख़वातीन के लिए बहुत ही अहम है, तो उसमें मेरा जितना भी इनपुट होगा मैं ज़रूर करूँगी। और जो अभी हम फंड रेजिंग के लिए जो कुछ करेंगे, इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट टू डू as much as I can, and then every year I'll join you. I am humbled and grateful जी, बहुत शुक्रिया। Thank you यास्मीन जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुसरत ताहिर है। This is my first time I'm meeting you. I heard a lot about you, and women, to empower women has always been close to my heart, because I always say to people, they're like angels on earth. What a woman does for the whole society cannot be measured with time or money. So I'm here to support you, to help you, and in any way I can. बहुत शुक्रिया। I'm so grateful. Thank you so much. नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हुआ चाहता है। मैं मुसरत से कहूँगी कि चलते चलते कोई भी ऐसी बात हम इनसे मुलाकात करते रहेंगे, और आप लोगों ने मुलाकात करनी है तो जो प्रोग्राम्स हमने अभी बताए हैं उनमें शरीक हों और शिरकत करें। मुसरत से मैं चाहूँगी कि मुसरत को चलते चलते आप ज़रूर बात कहें जो कि हमारे लोगों को याद भी रहे और आपका जो कॉज़ है उसके लिए रीइंफोर्समेंट हो। बिल्कुल। सबसे पहले तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सादिया एंड ऑल माय ऑडियंस हेयर, जिन्होंने रीअश्योर कराया है कि वो मेरे साथ होंगी। और जिस तरह आपने कहा कि कतरा कतरा जो है वो दरिया बन जाएगा, यकीनन ये दरिया बन चुका है। और कोशिश हमारी यही होगी कि हम इस हीनियस क्राइम को, जो कि आपने बताया कि हम सब जानते हैं कि दिस इज़ वर्स्ट फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, हमारा फोकस ही तेज़ाब और मिट्टी के तेल से जलाई जाने वाली बच्चियाँ या वो जो कि जल जाती हैं और उनका कोई इलाज नहीं होता, वो ही है। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। जितनी भी आप इसमें अपनी मदद करेंगी, आप ये सोच के मदद करें कि ये एक ऐसा सदका जारिया है, क्योंकि जिसकी आँख खुल गई उसने आपको दुआ देनी है। और जो आपने ऑपरेशन करवाया है उस एक आँख खुलने के लिए $300 इज़ नथिंग। बिल्कुल। लेकिन ज़िंदगी किसी की बदल गई, आपकी थोड़ी सी मदद जो है, हाँ, वो किसी के चेहरे पे स्माइल लेकर आ जाए। वो चेहरा जो कि मस्क हो चुका है, वो चेहरा जिसे आप देख भी नहीं सकते हैं, जब वो हंसती है तो आपका दिल फटता है और बड़ा भी हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया कि आप जो है उसकी मखलूक और उस कायनात को बेहतर करने के लिए उसने आपको चुन लिया। सो ऑल द पीपल हियर एंड women and the amazing gentlemen in Canada, Toronto especially, जो कि इस कॉज में आगे बढ़ेंगे, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मेक्स मी फील, गिव मी द स्ट्रेंथ ऑल्सो। और मुझे ये भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला जो है ना वो यकीनन हम सब की सुन रहा है। इंशाल्लाह, बिल्कुल, बेशक। नाज़रीन, हमारा थैंक यू सो मच मुसरत, आपके आने का, इतना टाइम देने का, अपनी सारी बातें बताने का। इंसान बाज़ औक़ात नाज़रीन बता बता के थक जाता है, फिर वो चाहता है कि लोग उसको, वो खुद लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन हम इंसान हैं तो हमें बार बार याद दहानियाँ चाहिए होती हैं। मैं जैसे मुसरत मिसबा ने कहा कि हम सबको चुना है, तो मैं इसी बात पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ कि जब भी आपके दिल में किसी भी नेकी का ख्याल आए, चाहे वो छोटी नेकी क्यों ना हो, चाहे वो $10 और $5 डोनेशन की बात क्यों ना हो, आपको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। और फिर आपके दिल में कोई शक शुबा, कोई वहम नहीं रहेगा सिवाय इसके कि आपने देना है और आपने करना है। और अल्लाह ताला हम सबको नागहानियों से बचाए और हम सबको इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, अल्लाह ताला उन सब पे अपना रहम फरमाए।
सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।